हेलो दोस्तों, हिंदी हॉरर स्टोरीज चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक भूतिया घटना सुनाने जा रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी का नाम है वो चंद्र ग्रहण। कहा जाता है कि अक्सर कोई औरत पेट से होती है, यानी उसके गर्भ में कोई बच्चा पल रहा होता है, तो लोगों का मानना है कि उस समय उस औरत को कोई भी काम बहुत सोच समझकर एवं सावधानी पूर्वक करना चाहिए। अगर वो औरत ऐसा नहीं करती है तो उसका गलत प्रभाव उसके गर्भ में पल रहे बच्चे पर पड़ता है। आखिर ऐसी क्या गलती कर डाली रागिनी ने? ये घटना मध्य प्रदेश की रहने वाली रागिनी शर्मा की है। इस घटना को बताने में उन्हें काफ़ी अजीब सा लग रहा था। वो नहीं चाहती थी कि मेरी यह घटना सार्वजनिक हो, लेकिन फिर उन्होंने ही इस बात को नकारा और सोचा कि अगर आज मैं इस बात को लोगों तक नहीं पहुंचाऊंगी तो जो घटना मेरे साथ घटी है वो औरों के साथ भी घट सकती है। इसलिए मुझे यह कहानी बताकर उन औरतों को आग्रह करना चाहिए ताकि वे ऐसी गलती ना कर सकें। मेरी शादी 21 वर्ष की उम्र में हो गई थी। जब मेरी शादी हुई तो शुरू के 2 साल में अपने पति के साथ लखनऊ में रहती थी, पर अचानक एक दिन उनकी मृत्यु हो गई। क्योंकि उन्हें सांस की तकलीफ़ थी, पर अचानक उनकी मौत कैसे हो गई मैं नहीं जानती। उसके बाद मैं अपने मायके में ही आकर रहने लगी, पर मेरे साथ एक और समस्या थी। मैं पेट से थी। अभी मेरे गर्भ में पल रहा बच्चा सिर्फ 2 महीने का ही था कि मेरे पति की मृत्यु हो गई थी, और अब सारी जिम्मेदारी इस बच्चे को पालने की मेरे ऊपर ही आ गई थी। एक रात जब मैं अपने कमरे में सोई हुई थी तो अचानक बिजली चली गई और मेरी नींद खुल गई। मैंने कुछ देर तक इंतज़ार भी किया, लेकिन बिजली नहीं आई, तो मैं घर के ऊपर खुले में छत पर आ गई। जब मैं ऊपर आई तो देखा कि आज चंद्र ग्रहण लगा हुआ है। मुझे मालूम नहीं था कि आज चंद्र ग्रहण है। मुझे क्या मालूम, मैं काफ़ी देर तक उस चंद्र को देखती रही, और जब बिजली आई तो नीचे के कमरे में आ गई। सुबह हुई तो मैंने माँ से पूछा कि क्या कल रात को चंद्र ग्रहण था। माँ ने कहा कि हाँ था, पर तुझे नहीं देखना चाहिए था उस चंद्र ग्रहण को, और इसलिए मैंने तुम्हें सिर्फ अपने कमरे में ही रहने को कहा था। क्योंकि जो स्त्री गर्भवती होती है उसे चंद्र ग्रहण नहीं देखना चाहिए, तथा उस दौरान कोई इधर उधर का काम भी नहीं करना चाहिए जब तक कि चंद्र ग्रहण समाप्त ना हो जाए, क्योंकि उसका गलत प्रभाव उसके पेट में पल रहे बच्चे पर पड़ता है। और ये कह के माँ फिर वहाँ से चली गई। माँ की बातें सुनने के बाद मुझे डर लग रहा था, क्योंकि मैंने चंद्र ग्रहण के बारे में माँ से कुछ नहीं कहा कि मैंने कल रात चंद्र ग्रहण को देखा। अगले 2 दिन बाद रात को जब मैं सोने गई तो ऐसा लगा कि पर्दे के पीछे कोई काली सी चीज़ खड़ी है। मैं डर कर तुरंत पर्दे को हटाकर देखी तो वहाँ कुछ नहीं था, और फिर मैंने उतना ध्यान नहीं दिया और आकर वापस अपने बेड पर सो गई। थोड़ी ही देर में मुझे नींद आ गई। उस रात सपने में मैंने देखा कि अपने घर पे बिल्कुल अकेली हूँ। मेरे घर में मेरे माँ और पिताजी कोई भी नहीं है। मैं अकेले छत पर हूँ और चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ है। तेज़ हवा चल रही है और आसमान में चंद्र ग्रहण लगा हुआ है। उसके बाद जो चीज़ मैंने देखी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अपनी आँखों से साफ साफ देखा कि अचानक चंद्रमा का रंग काला होने लगा और उस पर एक डरावनी सी शक्ल की औरत की तस्वीर उभरने लगी, जो इतनी खौफनाक थी जिसे देख मेरा सारा शरीर ठंडा पड़ गया।
इतना अजीब शक्ल आज तक मैंने कभी नहीं देखी थी। वो औरत मुझे अजीब नज़रों से देख रही थी और ऊपर बुला रही थी। मैं डर कर चिल्लाने लगी और तभी मेरी नींद खुल गई। मैं बेहद डर गई थी, इसलिए तुरंत ही मैंने एक गिलास पानी पिया और तब जाकर मुझे जान में जान आई। उसके बाद पूरी रात मैं सो नहीं पाई। पर एक बात तो मुझे समझ में आ गई थी कि उस चंद्र ग्रहण का प्रभाव मेरे ऊपर हो रहा था। सुबह होते ही ये सब सारी बातें मैंने अपनी माँ को बताया। माँ ने कहा कि तुमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी है, बस भगवान करे इसका प्रभाव तुम्हारे गर्भ में पल रहे, बच्चे पर ना हो। पर ऐसा करो, तुम कुछ पूजा वगैरह इसकी काट के लिए कर लो। माँ के कहने के अनुसार मैंने सारी चीज़ें की और उसके बाद फिर मुझे कोई डरावना सपना नहीं आया। परंतु जब 9 महीने बाद जब मैंने एक बच्चे को जन्म दिया तो उस वक्त मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। पर मुझे क्या पता था कि ये खुशी सिर्फ 2 पल की है। जन्म देने के आधे घंटे बाद ही अचानक मेरे बच्चे की सांसें रुक गईं और उसकी मृत्यु हो गई। मैं जब अपने बच्चे की लाश को देखी तो मेरे आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उस दिन मैंने एक चीज़ और गौर किया। मैंने देखा कि मेरे मृत्यु हुए बच्चे के शरीर पर कुछ पंजों के निशान थे। मैं समझ गई थी ये नतीजा उस चंद्र ग्रहण का ही है। उस दिन के बाद मुझे अपने गलती का एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। शायद उस रात को चंद्र ग्रहण नहीं देखना चाहिए था, तो आज ये ज़िंदा होता। तो अगर आपको कहानी पसंद आई है तो लाइक करिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। तब तक के लिए चलते हैं, बाय।